हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। देखो प्लानिंग कितना इम्पोर्टेंट है। चलो क्या लिखा है इसमें क्या है वो तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन प्लानिंग का क्या रोल है आपके लाइफ में। आप स्कूल फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाते हो तो प्लानिंग करते हो। ऐसे तो नहीं है पिकनिक के लिए सीधा घर से उठे और मुंह धो के चले गए कि वहाँ जाके देखा जाएगा जो होगा, ऐसा तो नहीं होता है। यू हैव टू प्लान, राइट। और आप प्लान करते हो, या स्कूल में आपका जब फेयरवेल होता है ना, या जब फेयरवेल आप रिसीव कर रहे होते हो या फेयरवेल दे रहे होते हो, तो उसमें भी प्लानिंग करते हो कि फेयरवेल के दिन क्या पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे या सूट पहनेंगे, है ना, या कोट एंड ट्राउज़र पहनेंगे या ब्लेज़र या जीन्स पहनेंगे, और वहाँ पे अगर स्टेज पे हमें बुला लिया गया तो हम क्या बोलेंगे। ये सारा कुछ आप पहले ही से ही प्लान करते हो। तो ना प्लानिंग बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए आज तैयारी करना। और बिना प्लान के ना ही आपका कोई इवेंट सक्सेसफुल होता है ना ही आपकी पिकनिक सक्सेसफुल होगी, ना ही आपका फेयरवेल सक्सेसफुल होगा, ना ही फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ जाना सक्सेसफुल होगा, राइट। जब आप बिज़नेस की बात करें, जब मूवीज़ और पिकनिक सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं बिना अच्छे प्लान के, तो बिज़नेस जहाँ से आप पैसा कमाते हो, जो इतनी कॉम्प्लिकेशन के साथ खड़ा होता है, जिसमें इतना सोचना पड़ता है, उसके लिए तो प्लानिंग ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। सो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन प्रेजेंट व्हाट हैज़ टू बी डन इन फ्यूचर, ठीक है। तो बिजनेस में देखो, हर बिजनेस में हमें प्लान करना होता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये भी तो सोचना होता है कि फ्यूचर में हम करेंगे क्या, राइट। तो फ्यूचर में हमें सेल्स बढ़ानी है, फ्यूचर में हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है, हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। लाइक इंडिया में सैमसंग, देखो जब मोबाइल फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ तो सबसे पहले तो सीमेंस और नोकिया जैसे ब्रांड आए, ठीक है, और उसके बाद सैमसंग आया मार्केट में। जब सैमसंग ने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया, तो सैमसंग का प्लान ये था कि मार्केट को डिसरप्ट कैसे करना है, कैसे पूरे मार्केट को कैप्चर करना है। तो सैमसंग ने प्लान बनाया कि हम टच स्क्रीन निकालेंगे, बिकॉज जब सैमसंग था ना, जब सैमसंग लॉन्च हुआ उस समय एप्पल था, लेकिन एप्पल एक इतना बड़ा ब्रांड था कि इतना लोगों के पहुंच से बाहर था उस समय, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन जो है वो EMI पे भी नहीं मिलते थे, आपको अपफ्रंट पेमेंट करनी होती थी। तो उस समय एप्पल का फ़ोन 30,000 40,000 का फ़ोन आता था, ठीक है। तो सैमसंग ने क्या किया, एप्पल वाली ही फील दी टच स्क्रीन की सस्ते दाम में, राइट। और सस्ते दाम में फील देने के लिए उन्होंने मार्केट को किस तरीके से कैप्चर किया, ठीक है। फ़ोन सस्ता है लेकिन लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि जो लोग एप्पल नहीं खरीद पा रहे थे वो सैमसंग खरीदे। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की होगी, राइट। सैमसंग वालों ने ऐसा तो नहीं कि एक दिन सीधा उठा होगा और उन्होंने टॉस किया होगा कि हेड्स आया तो ये करेंगे, टेल्स आया तो ये करेंगे, क्योंकि इतना ईजी नहीं है बिजनेस करना। तो प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने प्लानिंग की होगी, तब जाके इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया। आज के डेट में सैमसंग इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग मोबाइल फ़ोन में आता है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग, ठीक है। और सिमिलरली एप्पल को भी कंपटीशन मिला सैमसंग से, और एप्पल ने भी बहुत कुछ सोचा होगा कि अब हम क्या करें कि सैमसंग को हम बीट कर सके, क्योंकि एप्पल इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाकर भी इंडिया में नहीं बेच पा रहा था बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। फिर एप्पल ने बहुत सारी प्लानिंग की। तो विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। बिना प्लानिंग के आप बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते हो। So it is basically deciding in present what has to be done in future. It involves anticipation, ये सब keywords है, of future course. Anticipate करना मतलब सोचना, अंदाजा लगाना, ठीक है, of future course of events and deciding the best course of action. Anticipating कि future में ये करना है, ये हो सकता है, और ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या steps लेने पड़ेंगे, course of action, right? तो देखो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि करंट स्टेटस ऑफ द बिजनेस एंड फ्यूचर इमेज। आप हर एक के बिजनेस में एक करंट स्टेटस होता है। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम लेट्स से हम 5 लाख के रेवेन्यू में बैठे हैं और हम फ्यूचर में पहुंचना चाहते हैं 5 करोड़ के रेवेन्यू में। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए जो हम प्लान करते हैं, जो गैप होता है, उस गैप को भरने के लिए जो ब्रिज होता है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या है प्लानिंग? प्लानिंग इज अ चॉइस making activity and it involves selection of best alternative out of various options available। तो भाई 5 लाख से 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए
हमारे पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होंगे कि ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 5 लाख से 5 करोड़ में पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे एड्स देने होंगे। हम एड्स दे सकते हैं किसमें, टीवी में दे सकते हैं, हम ऐड दे सकते हैं न्यूज़पेपर में, हम ऐड दे सकते हैं इंस्टाग्राम में, है ना, हम ऐड दे सकते हैं यूट्यूब में। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज तो कंपनी के पास नहीं होते हैं कि सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें कि भाई पेपर में भी देते हैं, टीवी में भी देते हैं, ये इसमें भी देते हैं, उसमें भी देते हैं, जो चलेगा चलेगा। इतने पैसे सबके पास तो है नहीं ना, सभी तो मुकेश अंबानी नहीं है, सब गौतम अडानी नहीं है। तो हमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है कि भाई करना क्या चाहते हो। अगेन कीवर्ड, क्या करना चाहते हो? 5 लाख से 5 करोड़ जाना चाहते हो, या 5 लाख से 10 करोड़ जाना चाहते हो, या 5 लाख से 50 लाख जाना चाहते हो? पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो। इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना है, ठीक है। इट मीन्स प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ एंड्स। व्हाट इज टू बी डन, प्लानिंग इज कंसर्न विद बोथ एंड्स। What is to be done, क्या करना चाहते हो, and कैसे करना है, what and how. I hope this is making sense to everybody. Next, plans are always developed for given time frame. If the factor is not taken into, if time factor is not taken into consideration, condition in the environment may change, ऑल बिजनेस प्लान्स में गो वेस्ट। देखो क्या है ना, आप जब प्लानिंग करते हो तो वो टाइम फ्रेम के लिए होता है कि अगले 6 महीने ये करना है। गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि आपने प्लान किया कि आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, ठीक है, लेट्स से सैमसंग ने प्लान किया कि वो इस साल, पिछले साल लेट अस अज्यूम कि उनके 300 करोड़ का बिजनेस हुआ था और वो इस साल बिजनेस करना चाहते हैं 500 करोड़ का, ठीक है। अब देखो सैमसंग ने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो बेचते हैं। मोबाइल बेचते हैं। अब मोबाइल में सेल्स को बढ़ाना मुश्किल है क्योंकि मोबाइल साल भर उतना ही बिकता है। ऐसा नहीं कि ठंड में ज़्यादा मोबाइल बिकेंगे और गर्मी में कम मोबाइल बिकेंगे। तो मोबाइल में कुछ ज़्यादा उनके लिए इम्प्रोवाइज करना या ज़्यादा कुछ ऑल्टर करना पॉसिबल नहीं है। तो सैमसंग ने ये दिमाग लगाया कि इस गर्मी जो है, गर्मी में एसी और रेफ्रिजरेटर बहुत बिकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मोबाइल तो सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन एसी और रेफ्रिजरेटर ज़रूर सीजनल है। तो इस बार हम गर्मी के सीज़न में खूब प्रमोशन करेंगे, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छा करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके बात की कि प्रोडक्ट को थोड़ा सा अच्छा करो, ऐसा कुछ फीचर ऐड करो कि हम इस गर्मी में उसको प्रमोट कर सकें। और गर्मी में मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च टिल मतलब जुलाई अगस्त तक, अगस्त सितंबर तक रादर, हम इसको जोर शोर से प्रमोट करेंगे। तो 6 महीने का प्लान बनाया कि गर्मी में इस बार सेल्स टीम जो है वो हर जगह जाएगी, हर दुकान के बाहर खड़ी रहेगी। कस्टमर जो जाएंगे उनको सैमसंग एसी के, नए एसी के बारे, नए टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बेनिफिट बताएगी, इससे पहले कि वो डिसीजन ले सके। तो कितने महीने का प्लान है ये? 6 महीने का। तो आप ये प्लान आपने 6 महीने, आपको मार्च में स्टार्ट करना है और आपको किसी हाल में भी सितंबर में ख़त्म करना है। आप अगर मार्च में आपने प्लान कर लिया, यार मार्च में नहीं अप्रैल में करेंगे, यार अप्रैल में नहीं मई में करेंगे यार, तब तो आपके हाथ से गाड़ी छूट गई। टाइम फ्रेम होता है कि 6 महीने में ये काम करना है। अगर आप, क्योंकि ना बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, इतने फास्ट सब कुछ चेंज होता है, इतना फास्ट कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मोबाइल फ़ोन की भी बात करें तो मोबाइल फ़ोन जब लॉन्च किया जाता है ना, तो लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने के 1 महीने बाद तक उस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, क्योंकि जो भी फीचर आपने ऐड किए हैं वो 2 महीने प्रमोट कर दो जोर शोर से, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एप्पल ने या सैमसंग ने ये फीचर लॉन्च किया है मोबाइल में। क्योंकि 2 महीने के बाद आपका प्रमोशन कोई काम का नहीं रहेगा, बिकॉज बाकी सब आपको कॉपी करके आ जाएंगे मार्केट में और फिर आपके फ़ोन में और उनके फ़ोन में कोई फ़र्क नहीं रहने वाला है। तो टाइम पीरियड जो है वो टाइम फ्रेम सेट करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप आज प्लान कर रहे हो, उसको 10 महीने के बाद इंप्लीमेंट कर रहे हो, द मार्केट विल चेंज। 10 महीने में तो पूरा ज़मीन आसमान जो है उल्टा हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, प्लानिंग refers to the process of setting objective, keyword, for given time period, keyword again,
फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब प्लान्स बनाने बहुत सारे, टू अचीव देम एंड देन सिलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे प्लान्स बनाना और उसमें से बेस्ट वाले को चुनना। ठीक है कि भाई आपको सपोज मैं एक और चीज़ बताता हूँ, बेस्ट वाले को चुनने का मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि आपने प्लान किया कि आप फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लद्दाख जाएंगे। अब लद्दाख जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लद्दाख आप कश्मीर से होते हुए, फिर उसके बाद आप मनाली होते हुए आप बाय रोड जा सकते हो लद्दाख, या तो फिर आप सीधा फ्लाइट पकड़ के ले पहुंचोगे और ले से आप घूम सकते हो। ठीक है, तो या फिर आप बाय कार जा सकते हो। तो आपने 3-4 ऑप्शंस मतलब आपने सॉर्ट आउट किए कि ये भी कर सकते हैं, 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 कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। उसके बाद आपने सब कुछ सोच समझ के ये डिसाइड किया कि हम प्लेन से जाएंगे। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करना, प्लान्स तो बहुत सारे बन गए लेकिन उसमें से बेस्ट को चूज करना इज व्हाट प्लानिंग सेज। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें तो देयर आर सो द मेन एस्पेक्ट्स इन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग आर setting objective, formulating various course of action and selecting the best possible alternative. I hope the meaning of planning is clear to everybody. अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे फीचर्स, नेचर और characteristic of planning. I hope you are liking the video, and if you are liking the video, please make sure that you forward it to your friends too. Thank you so much.